ठीक है, ये हमारा जेटेट का तैयारी हम लोग कर रहे हैं ना। जेटेट का 2025 वाला नोटिफिकेशन है। हम लोग सबसे पहले डेट डालेंगे ताकि आसानी हो। आज का डेट क्या है? 12 सितंबर। 12 सितंबर 2025। इसमें हमारा एसएसटी का चल रहा है, इससे पहले हिस्ट्री किए हैं, और ये वाला क्या हमारा पॉलिटी है। क्या है ये हमारा? पॉलिटी। पॉलिटी का आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये पहला वाला चैप्टर क्या नाम लिखा है यहाँ पे? विविधता की समझ। तो इसी से कर रहे हैं। अब देखो, हम तुमको नोट्स कैसे बनाते हैं उसका आज दिखा दे रहे हैं, कैसे बनाते हैं नोट्स, ताकि बताना कि हमको डिटेल कितना तक जाना है। हमको बोलोगे तो हम सारा डिटेल कर लेंगे, दिखा देंगे। विविधता की समझ, सबसे पहले आधार हमारा क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी होना चाहिए, है ना। अब एनसीईआरटी हम लोग किस क्लास से पढ़ेंगे? छठवीं से। और कहाँ तक जाएंगे? 12वीं तक जाएंगे। 13वीं में एनसीईआरटी होता है क्या? तो 13वीं तो होता ही नहीं है, तो मरने के बाद 13वीं होता है। इसलिए एनसीईआरटी हमारा 12 तक ही है, इसे 6 से 12 ले रहे हैं। अब सुनो, छठा क्लास में हमको देखना है कि ये वाला चैप्टर किस कौन सा है। फिर 6 के बाद क्या आएगा? 7। फिर क्या आएगा? 8। ऐसा हर एक क्लास से मिलाएंगे। और हर एक क्लास से मिलने के बाद जहां जहां विविधता है, वहां वहां तुमको चाहो या ना चाहो थोड़ा सा नजर उस पर क्या करना होगा? रखना होगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेगा। और इसीलिए जेटेट वाला क्या रख दिया है? बोल दिया है कि आपको 12 तक का हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा। आया क्लियर? अब ये बता, हम लोग पिछले बार तुम लोग पढ़ी थी तो ये किस क्लास में था? 6 क्लास में था ना। और इसी को पढ़कर सब कोई खुश हो गए हो कि हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया है। चलो आज तुमको दर्शन करा दे रहे हैं किस किस क्लास में है ये। सबसे पहले क्लास 6 में है यह। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। इससे जुड़ा हुआ। फिर अध्याय 2 भी इसी में है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ आ गया ना विविधता, तो ये भी पढ़ना होगा। तो तुम लोग कॉपी में चाहो तो नोट करते जाओ। एक क्लास में 2 को चैप्टर हुआ। 7वीं क्लास में क्या को चैप्टर है? 3 को चैप्टर है। क्या क्या? समानता का महत्व, यहाँ पर विविधता आ रहा है। फिर तुम्हारा राज्य सरकार में भूमिका, ये भी हमारा राज्य सरकार क्या कर रहा है? विविधता को देखते हुए ना योजना चलाता और आरक्षण दे रहा है। ये भी करना होगा। और अध्याय 7 में लैंगिक भेदभाव, जेंडर और इक्वालिटी, यहाँ भी विविधता है। तो 7वीं क्लास से क्या को चैप्टर हो गया? 3 गो। और छठवीं से क्या हो गया 2 गो। 8वीं में आ जाओ। 8वीं में क्या को चैप्टर है? संसद और विधायिका। इसमें भी विविधता है, तब ना सीट आरक्षित किया है। आदिवासी सीट, यहाँ सीट। 9वां वाला देखो, सार्वजनिक सुविधा में भी विविधता जुड़ा हुआ है। और 10वां वाला जो चैप्टर है कानून और सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय में सामाजिक विविधता आता है कि नहीं आता है? आरक्षण इसीलिए ना हम लोग दे रहे हैं। तो 8वीं क्लास से क्या का चैप्टर हो गया? 3 गो हो गया। 9वीं क्लास में देखो, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या, सब समानता होता है कि विविधता होता है? विविधता होता है ना, तो ये भी तुमको देखना होगा। लोकतंत्र क्यों है? तो हमारा भारत क्या विविधता में एकता है ना। तो कैसे तरह का विविधता, यानी तुमको 9वीं क्लास का भी विविधता डिटेल में जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ विविधता है, भाषा पे, धर्म पे। और तुम्हारा अध्याय 3 भी और अध्याय 6 भी, यानी कि 9वीं में क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 चैप्टर हो गया इससे रिलेटेड। तो जोड़ो, छठवीं में क्या को 2, 7वीं में क्या को 3, और 8वीं में क्या को था 3, और 9वीं में क्या हो गया? 4 हो गया। 10वीं में क्या को है तेरा? 4 हो गया। 10वीं के बाद तुम्हारा, अब अगर तुम टोटल जोड़ेगी तो टोटल जोड़ने के बाद तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है। छठवीं से 2 को चैप्टर, 7वीं से क्या को है? 2 को चैप्टर यहाँ लिए। 8वीं से क्या को ले रहे हैं हम लोग? 2 को। 9वीं से हमारा 2 को। 10वीं से 4 को ले रहे हैं। तो तुमको इतना चैप्टर जानना होगा। कितना चैप्टर? इतना चैप्टर। तो जो अभी बोली ना भारती, क्या नाम है तेरा जो भी हो, विनीता। तो डिटेल का मतलब तुमको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम कह सकती हो कि हम सिलेबस का तैयारी किए हैं। विविधता है ना सिलेबस में, तो ऐसा तो नहीं खाली छठवीं से पूछेगा। अब डाइवर्सिटी मान लो भारत में बोलता ही है कि हमारा भारत क्या विविधताओं में एकता है। इसी का आधार में लोकतंत्र बनाया है, संविधान बनाया है, तो वो सब ने जानना होगा। तो इतना डिटेल तुमको दिखाया, तुम जिस क्लास का बोलोगी उस क्लास का पूरा डिटेल डाल देंगे। छठवीं का बोलेगी, अभी जैसे छठवीं का हल्का सा कर रहे हैं, बीच वाला ना तो डिटेल ना तो शॉर्ट, ना तो डिटेल ना तो शॉर्ट। ये तेरा छठवीं क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ये किस क्लास का भी हम लोग ले रहे हैं? 6 क्लास का।
तो ये बीच वाला है, ना मेल है ना फीमेल है, ये न्यूट्रल है, ना तो बहुत शॉर्ट ना तो बहुत डिटेल। हाँ, हाँ न्यूट्रल है ये, देखो यहाँ। तो विविधता का क्या अर्थ होता है भाई? विविधता का मतलब है कि भाषा अलग, धर्म, जाति, संस्कृति और जीवन शैली सब अलग है, फिर भी रह कहाँ रहा है, एक साथ में रह रहा है। वही हमारा क्या है, विविधता है। अच्छा, सब अगर अलग अलग रहेगा तो विविधता होगा क्या? पाकिस्तान अलग हो गया तो वो विविधता कहलाएगा? नहीं, तुम अलग मत हो, अलग धर्म रहो लेकिन रहो साथ में, तब होगा विविधता। अलग होती हो तो अलग देश हो गया। अब देखो, विविधता का स्रोत क्या है? तो विविधता का स्रोत में जैसे कि तुम्हारा क्या आएगा, पहले जलवायु, कहीं ठंडा है कहीं गर्म है, कहीं लगातार बारिश है कहीं लगातार सूखा है। राजस्थान में जाओगे तो रेत ही रेत मिलेगा। तो पहला स्रोत तुम्हारा क्या आ गया? भौगोलिक परिस्थिति। जैसे भौगोलिक परिस्थिति में तुम्हारा केरल है, वहां पे अधिकतर मछली मिलेगा तुमको। खान पान में वहां अधिकतर क्या मिलेगा, चावल मिलेगा। और अधिकतर वहां नारियल का तेल यूज होगा, जबकि नारियल का तेल महंगा है और ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पता है ना? ब्रेन क्या बोलते हैं, जो क्लॉट जो जमता है ना खून का, वो सरसों का तेल में ज्यादा जमता है, और उससे भी ज्यादा डालडा में जमता है। और सबसे कम जमता है नारियल के तेल में। तो केरल में जाओगे तो केरल वाला में तुमको विविधता, वहाँ का क्या डाइवर्सिटी दिखेगा। खान पान में मछली मुख्य भूमिका है, चावल है, नारियल आधारित भोजन है। लद्दाख में जाओगी तो वहाँ जौ है, मांस और ऊन है, क्योंकि वहाँ क्या है, ठंडा है। तो यह विविधता क्यों हो रहा है? भौगोलिक परिस्थिति के कारण हो रहा है। अब अगला है तुम्हारा क्या, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में अलग अलग जमाने में आदमी लोग हमला किया, तो हम अपना छाप भी तो छोड़ के चला गया। तो जैसे मुगल काल है, तो मुगल आया और अपना गुंबद बना के चला गया, आज भी तुमको गुंबद मौजूद मिलेगा ना? मिलेगा ना? जैन और बौद्ध का जब काल था तो उसका मंदिर में बहुत कलाकृति होता था, तो वो सब आज मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये सब ऐतिहासिक चरण भी विविधता का क्या है, बहुत बड़ा आधार है। मुगल आया तब ना तुमको गुंबद आज दे के गया है, लाल किला, और ये सब कल्चर अलग दे के गया है। नकाब का प्रथा, बुर्का प्रथा, और बहुत सारा चीज है, वो कौन दे के गया? मुगल ही तो दे के गया है। नहीं तो था क्या तुम्हारा बुर्का बुर्का प्रथा? नहीं था। तो विविधता का आधार में पहले क्या आया, भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा क्या आया, ऐतिहासिक कारण। अच्छा ठीक है, अब देखो विविधता का महत्व देखते हैं। तो विविधता का महत्व क्या है, कि अगर जो विविधता है तो हमारे में भाईचारा होगा। हम समझाए थे कि अगर पाकिस्तान धर्म के मामले में अलग हो गया तो वह विविधता नहीं कहलाएगा। विविधता का मतलब है कि अलग हो लेकिन एक रस्सी में बंध के रहो, तब ना विविधता है। तो मान लो वह रहेगा मियाँ जी और हम रहेंगे हिंदू जी और एक ही घर में रह रहे हैं, तो यह तभी संभव है जब हम में नैतिकता हो, ईमानदारी हो और सहिष्णुता हो। तो विविधता कायम रहने के लिए तीन चीज होना चाहिए। क्या क्या? ईमानदारी, सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, और नैतिकता। तो विविधता अनजाने में मानवीय गुणों को पैदा करती है कि नहीं करती है? करती है ना? और जहाँ विविधता नहीं है वहाँ कट्टरता जन्म लेता है। जैसे धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग बन गया, तो वहाँ विविधता रहा क्या? नहीं रहा। तो वहां बोलेगा क्या, अहम अस्मी, खाली मुस्लिम मुस्लिम, तो हिंदू को जाओ जला देगा। या जो भी हो, बांग्लादेश है, जो भी जहां भी है वहां तुमको कट्टरता दिखेगा जहां विविधता नहीं है। समझा दिए ये? अब देखो, ये तो विविधता का महत्व आ गया कि सहिष्णुता आता है, रचनात्मकता आता है और नयापन आता है। और एक चीज देखो, जैसे कि वहाँ म्यूजिक में कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय है, ये विविधता के कारण ही ना टिका हुआ है। अगर ये टिका हुआ नहीं रहता तो कर्नाटक वाला हिंदुस्तानी शास्त्री को नहीं गाता बजाता, और हिंदुस्तानी वाली कर्नाटक को पनपने ही नहीं देता। तो तुम क्या अगड़म बगड़म बोलते हो, खाली मेरा वाला बांसुरी बजाओ। उसका यंत्र को क्या करता है, तोड़ डालता है। जैसे मुगल वाला में देखना, बार बार वो लोग हिंदू की मंदिर को तोड़ा है, क्योंकि वह विविधता को क्या करना चाहा, नष्ट करना चाहा। वह क्या रखा, एक रूपता लाना चाहा कि सब मेरे अल्लाह को मानो। तो वहां क्या था, कट्टरता था। धर्म के नाम पर लगाने वाला कर कौन सा था, जजिया कर था, देखे हो ना? तो देखो, वह एक रूपता लाने का प्रयास में आज भी सांप्रदायिक जहर फैला है कि नहीं हमारे मन में? भले एनसीईआरटी में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और टीचर लोग पढ़ाता भी है, और बच्चा बचपन में रटता भी है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो भाई की जगह क्या हो जाता है, कसाई हो जाता है। काटता है ना दंगा में। ऐसा तो नहीं है कि जब दंगा हो रहा है तो अमेरिका कमांडो भेज देगा और सबको काटेगा। अरे काटने वाला भी यही था जो 10 साल पहले भाई भाई जैसा पढ़ा था। तो नृत्य, संगीत, भाषा, ये सब क्या विविधता का एग्जाम्पल है। अच्छा, विविधता और एकता का क्या मतलब है?
एक ही सिक्का का दो पहलू है। तुम एक ही घर में चार गो धर्म का आदमी एगो लॉज में जाकर रह रहा है, उसको बोलेंगे विविधता। और तुम नेहरू चौक में आ गया, बोला नहीं नहीं यहाँ खाली जनरल है, एससी एसटी है ही नहीं, यहाँ तो हम रहबे नहीं करेंगे, तो वह क्या है? एक रूपता है। वह क्या है? एक रूपता, वह विविधता नहीं है। तो एक दूसरे की भावना का सम्मान करना सीखेगा। एसटी वाला बोलेगा हम किराया नहीं लगाएंगे जनरल को, तुम तो जनरल हो, हम खाली एसटी को लगाएंगे, तो वह विविधता होगा क्या? नहीं होगा। तो वहाँ आपसी सहिष्णुता बढ़ेगा क्या? मियाँ जी का मोहल्ला जाकर देखना, खाली मियाँ जी भर जाएंगे। हिंदू को बसने देगा? नहीं। और हिंदू का मोहल्ला जाकर देखना, खाली हिंदू बस जाएगा, मियाँ को बसने देगा? नहीं देगा। ये सब आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं खाली समझाने के लिए कि विविधता होता क्या। विविधता ये नहीं होता कि हम अपना जगह तुम अपना जगह। विविधता का मतलब है तुम भी मेरे के पास रहो और हम भी तेरे पास रह रहे हैं, भाई भाई बनकर, वो क्या विविधता है। तो अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ जाना ही क्या है? विविधता है। और यही भारत का क्या है? एकता का नींव है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, ईद आता है तो मार्केट में हिंदू और मुसलमान का दुकान को लोग भेदभाव करता है क्या? ईद में मुस्लिम जहां भी दिखेगा, जो भी दुकान, वो हिंदू हो चाहे जो भी हो, खरीद लेगा। दीपावली वगैरह में तुम अधिकतर पटाखा का दुकान देखना, पता चलेगा वह मुस्लिम का है। तुमको पता भी चलता है क्या? लेकिन दीपावली का बेसब्री से इंतजार मुस्लिम करता है, क्यों? क्योंकि उसका क्या होगा? बिकवाली होगा। गैरेज वैरेज शोरूम अधिकतर मुस्लिम का होता है। वो लोग इंतजार करेगा जल्दी से दिवाली आए। तो किसका है यह? एकता का ही है ना, है। आजादी की लड़ाई लड़ी तो सब विविधता काम आया, हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़ाई लड़ा। और बहादुर शाह जफर को अपना क्या कर दिया? नेता घोषित कर दिया। वो क्या था? मुस्लिम थे। और पहला गोली चलाने वाला मंगल पांडे क्या था? हिंदू था। सोचो, गोली चलाया हिंदू और नेता किसको माना? मुस्लिम को। तो कितना अच्छा उदाहरण था। और आज का हमारा नेता लोग खराब कर दिया, जो धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़वा दिया। लड़वा दिया ना। अब विविधता में असमानता क्या होता है? देखो, विविधता का मतलब ये है कि हमको एक जगह रहना है। लेकिन कभी कभी विविधता में कुछ लोग ज्यादा भेदभाव कर लेते हैं और वहां से असमानता पैदा हो जाता है। जैसे कि किराए में हिंदू जी बोलेंगे पंडित जी, ना ना ना, तुम कौन जात के हो? पंडित नहीं हो? नहीं, हम नहीं रखेंगे, मेरा घर छुआ जाएगा। तो वह क्या हो गया? असमानता ना हो गया। तो विविधता में एक खतरा है, अनजाने में भटकोगी तो वह क्या पैदा करेगा? असमानता। और यही भटकाव तुमको गली मोहल्ला, रांची में जाओ, हिंद पीढ़ी जाओ, हिंद पीढ़ी में तुमको खाली मुस्लिम का ही दिखेगा घर। आजाद बस्ती जाओ, खाली मुस्लिम का दिखेगा। अच्छा, रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स जाओ, खाली ईसाई का दिखेगा। चर्च रोड जाओ ना, मतलब चर्च रोड हम लोग जेवियर से निकलते थे और उस गली से आते थे यहाँ तक जाते थे, कांटा टोली तक निकल जाते थे, बीच में सारा किसका है? क्रिश्चियन का है। तो हल्का सा भटकाव विविधता में क्या पैदा कर देगा? असमानता पैदा कर देगा। जहां भेदभाव आ गया वहां क्या जन्म लेगा? असमानता लेगा। तो असमानता किसके आधार पर होगा? जाति के आधार पर। असमानता किसके आधार पर होगा? लिंग के आधार पर। असमानता किसके आधार पर होगा? अमीरी गरीबी। असमानता किसके आधार पर होगा? वर्ग के आधार पर। एससी है कि एसटी है, शोषित है कि दलित है कि शोषक है। तुम राजपूत हो तो सर काटोगे, दलित हो तो सर कटवाओगे। ये ऐसी धारणा है कहीं कहीं। तो हमको विविधता से सबक क्या मिलता है? तो सबक यही ना मिलता है कि विविधता में हम एक ही घर के अंदर ना रहेंगे अलग अलग धर्म वाले, तो यह तभी नहीं रहेंगे जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की बात सोचेंगे। और ईद में हिंदू खुशी मनाएगा और दीपावली में मुसलमान खुशी मनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग को रेस्पेक्ट करना है सारे डिफरेंसेस को। और जितना भी कल्चर है उसको एक्सचेंज करना है, हिंदू वाला को मुस्लिम का, मुस्लिम वाला को हिंदू का। इसीलिए कई बार नेता लोग मुस्लिम वाला में जाएगा तो बोले आदाब आदाब, देखते हो। और मुस्लिम वाला इसमें जाएगा बोलेगा जय श्री राम जय श्री राम, हो जाता है। जीता जागता उदाहरण इसको दिया। अनवर अंसारी झारखंड का ये चिकित्सा मंत्री है ना। उससे एक फोन आता है तो बोलता है जय श्री राम, तो वो क्या बोला? जय श्री राम। वह ये नहीं बोला कि अल्लाह अकबर। और लालू यादव लोग को देखना, इफ्तार पार्टी होगा तो क्या बोलेगा? ऐसे टोपी लगा लेगा, ऐसे ऐसे करके आदाब आदाब करता है। राहुल गांधी को लेकर देखना, गुरुद्वारा जाएगा तो पगड़ी बांध कर जाएगा। यानी कल्चर का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो कंपटीशन वाला है। कंपटीशन वाला छठवीं से 20 मांगता ही है।
तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में भाषा विविधता, धर्म वाली विविधता और संस्कृति वाली विविधता, ये मेन एग्जाम में भी आता है ना। और इससे यहाँ पर ना ऐसे में देता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाला, प्रीलिम्स पास करोगे ना तो मेंस में ऐसा पूछा है कि इंडिया की ताकत है विविधता, आप व्याख्या कीजिए कैसे बना है यह ताकत, जबकि इसको तो कमजोरी होना चाहिए था। देगा कि यूरोप वाला क्रिश्चियन बन गया, अमेरिका भी एक ही धर्म को मानता है, बहुत सारा फ्रांस एक ही धर्म को मानता है, और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो आप भारत को गलत मान रहे हैं कि सही मान रहे हैं, व्याख्या कीजिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे में आएगा, कहाँ यूपीएससी में, ये दिखा दिए तुमको। तो निष्कर्ष क्या समझी, भारत का धरोहर क्या होता है, विविधता है। यह एक दूसरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और जरा सा बेवकूफ बन जाएगी तो एक दूसरे से तोड़ भी रहा है। एक दूसरे से क्या कर रहा है, तोड़ भी रहा है। हमको जागरूक बनना है और पढ़ा लिखा बनना है, तभी विविधता का मतलब समझेंगे। आप देखो क्लास 6 में डायरेक्ट जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया उसको ले लिए हैं, है ना। ये क्लास 6 का संक्षेप में सारांश बता दिए विनीता, संक्षेप में क्या बता दिए, सारांश। उसमें कहानी जैसा बताया तो कहानी को हटा दिए, रामू मामू अकबर प्रिया त्रिया नाम डाला है, जो मेन चीज है उसको डाल दिया है ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि हमारे क्षेत्र, ये डायरेक्ट देखो कि विभिन्न त्योहार की सूची बनाइए, यह कहना चाह रहा है विविधता के बारे में, जागरूक करना चाह रहा है। तो देखो दिवाली हिंदू, यह भी हिंदू, रक्षाबंधन गणेश चतुर्थी ये क्या मुसलमान आ गया ना। गांधी जयंती सर्वधर्म हो गया, सभी धर्म के लोग मानते हैं। स्वतंत्रता दिवस सब लोग मनाते हैं, गणतंत्र लोग सब लोग मनाते हैं, यानी कि कह रहा है कि भारत किसी खास धर्म का नहीं है, वह सभी के लिए है और सबके बराबर के लिए। इसीलिए क्या क्या लिस्ट तैयार करा दिया, तैयार हो गया ना मन में लिस्ट। ठीक है, तो गांधी जयंती एक साथ मनाता है, सब समुदाय मनाता है। दूसरा देखो, भारत में छोटा हो गया क्या, भारत में विविधता के साथ जीने से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। तो विविधता के साथ अगर हम जिएंगे, तो हिंदू हैं तो मुसलमान का तहजीब सीखेंगे, मुसलमान का अच्छा अच्छा चीज सीखेंगे, और मुस्लिम है तो वो हिंदू का भी क्या करेगा, अच्छा चीज सीखेगा ना। तो हमको सबसे पहले दूसरे का भाषा जान जाएंगे, दूसरे का संस्कृति भी जान जाएंगे, और दूसरे के धर्म का आदर करना भी जान जाएंगे। तो इतना चीज जानेंगे तो हम में कट्टरता होगा क्या, नहीं होगा। और जहां पर एक रूपता रखा है, एक ही धर्म रखा है, और विविधता को नहीं रखा है, वहां क्या आ गया, कट्टरता आ गया। क्यों कट्टरता आया, क्योंकि दूसरे का भाषा नहीं जाना, दूसरे का संस्कृति नहीं जाना, और दूसरे का धर्म का आदर करना हुआ नहीं जाना। समझ में आया। ठीक, अगला सवाल देखो। तो इससे हमको क्या होता है, समाज में एकता ना होगा अगर एक दूसरे का इज्जत करेंगे तो। अब मान लो कि तुम लोग एसटी और हम जनरल है, और तुम ना विविधता नहीं पालन करोगी, बोले एसटी के एरिया में जनरल आज पढ़ा रहा है, चल भाग यहाँ से। तो क्या होगा यह, एकता रहेगा क्या, सामाजिक रूप से हमारा क्या होगा, भेदभाव जन्म लेगा यह। अगला क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि विविधता में एकता भारत का उपयुक्त उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक वाक्य लिखा था कि भारतीय एकता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो हाँ, भारत में असल में विविधता में एकता तो है ही, क्योंकि हम लाख आपस में लड़े झगड़े, लेकिन कल्चर एक है, हमारा भाषा है भले अलग है, लेकिन हम लोग भारत के नाम पे क्या है, एक हैं। और सदियों से भारत टुकड़े में नहीं बटा, भले हजारों साल से विदेशी लोग इस पर शासन किया, आक्रमण किया, लेकिन भारत में आया और इसी का संस्कृति में रच बस गया। मुगल आया तो वापस गया क्या, वो तो भारतीय हो गया। जो मुगल भारत पे आक्रमण किया था, वही मुगल विदेश से क्या किया, संरक्षा किया। जो शेर शाह सूर कौन था, अफगानी था, वह आक्रमण किया, यहाँ का राजा बना, और वही शेर शाह सूर विदेशी आक्रमण से क्या किया, रक्षा किया। जो क्या क्या बहुत सारा शासक है, वो सब भी तो, यानी कि यह हमारा विविधता में एकता का सबसे अच्छा क्या है, उदाहरण है। भारत में भाषा अलग, धर्म अलग, जाति अलग और संस्कृति अलग, फिर भी हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं, और एकता में क्या है, बंधे हुए हैं, और एकजुट होने की क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। अगला सवाल, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोग को क्या किया, जनरल डायर मार दिया। उसके बाद में एक गीत गाया गया था, तो वह गीत जो है सब क्या दिखाता है। तो पहले गीत की पंक्ति क्या है, हिंदू और मुसलमान का खून आज एक साथ बहा है। तो एक साथ बहा है, उसमें पंजाबी का भी बहा था, खाली बात हिंदू और मुसलमान का नहीं है। तो यह क्या दिखाता है कि विविधता अलग है, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, फिर भी हमारे यहाँ क्या है, एकता है। आजादी के नाम पे सब धर्म वाले एक साथ लड़ गए, और एक साथ फांसी के फंदे पे चढ़ गए, और आदिवासी भी चढ़ गए। आजादी के 1857 में आजादी की लड़ाई हुई, और 1855 में ही विद्रोह हो गया था, कौन सा, संथाल विद्रोह, पढ़ाए थे ना।
हाँ, सिद्धू कानू वाला। वह ब्रिटिश साम्राज्य का नींव हिला डाला था खाली तीर धनुष से लड़ाई करके। बोलता है इतिहास में, अगर इसके पास, संथाली के पास में बंदूक होता तो शायद वह ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंक से ये करता। ठीक, ये हो गया। पांचवा सवाल, भारत के किसी अन्य क्षेत्र का चयन कीजिए और वहां के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थिति का अध्ययन कीजिए जो वहां की विविधता को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या यह पारंपरिक और भौगोलिक भौगोलिक परिस्थितियां आपस में जुड़ी हुई है? तो देखो, केरल और लद्दाख के बारे में, केरल का भौगोलिक स्थिति कैसा है? समुद्र से नजदीक है, तो वहां मछली पालन होगा और नारियल की होगी। ऐतिहासिक में देखो कि समुद्री किनारा, तो जितना व्यापारी आया, विदेशी आया, वह केरल में न रखा कदम, तो वहां केरल में मुस्लिम ज्यादा हो गया। अरब से नजदीक ना है, मुस्लिम में आया तो वह अपना संस्कृति फैलाया। तो यहाँ केरल में अलग अलग संस्कृति का मिश्रण हो गया है। ये तो केरल हो गया। अब लद्दाख में आओ, तो अच्छा, केरल में देखो तो भाषा अलग मिलेगा, धर्म अलग और रीति रिवाज अलग मिलेगा, क्योंकि वहाँ विदेशी का भी मिश्रण है और भारतीय का भी मिश्रण है। लद्दाख में देखो, ये कहाँ पे है, पहाड़ में है। तो पहाड़ में है तो वहाँ ठंडा ज्यादा पड़ेगा, तो ऊन का कल्चर है, और वहाँ जौ की खेती प्रमुख है। अच्छा, वहाँ का प्रभाव किसका है, तिब्बत वाला का। और बौद्ध धर्म की उपस्थिति है वहाँ पे। तो वहां पर विविधता कैसे देखोगे, वहाँ हिंदी के अलावा क्या है, तिब्बती भाषा है, बौद्ध धर्म है, और वहाँ का पारंपरिक क्या है, रीति रिवाज है। यहाँ तक कि उसका नाक और आंख भी अलग होगा। देखा ना बौद्ध, लद्दाख लद्दाख वाला का। तो देखो, यह केरल और लद्दाख दोनों का भूगोल अलग है, दोनों का ऐतिहासिक परिस्थिति आपस में क्या जुड़ा है, और वहाँ का सांस्कृतिक विविधता को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। भौगोलिक रूप से क्या अलग ना हो गया। लद्दाख तो तुम्हारा ठंडा मरुस्थल में आता है। अरे भौगोलिक, अक्षांश देशांतर पे जाओ। सुनो, विविधता का पहला कारण क्या बताया था, भौगोलिक कारण, है ना। भौगोलिक में पहले तुम अक्षांश देशांतर पे जाओ, तो लद्दाख कहाँ, हिमालय की तराई में है। तो वहां पर शुष्क जलवायु है। क्यों शुष्क वो जलवायु है? क्योंकि जब हमारा मौसम में जब बादल का निर्माण होता है, तो जहाँ गर्मी है वहां बारिश बरस गया, जहाँ ठंडा वहां बारिश ही नहीं हुआ। उसको शुष्क रेगिस्तान बोला जाता है। तो यह भौगोलिक रूप से अलग हो गया ना केरल में। केरल समुद्र किनारे है, तो केरल समुद्र के किनारे, वहां सदाबहार, वहां वर्षा होता रहेगा। अगर तुम वैसे भी 0 डिग्री और 23 डिग्री वाला को देखोगी, तो केरल तुम्हारा नीचे में आ रहा है, और लद्दाख किस में आ रहा है, ऊपर में आ रहा है। तो भूगोल के रूप से बात, दोनों क्या है, विविधता में है ना, अलग है ना। तो अलग है तो उसका कल्चर भी तो अलग हो गया। वो बनावट है पहाड़ी वाला के लिए। पहाड़ी में किसी का दिल मजबूत होता है, पहाड़ी वाला में उसका कद काठी क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि दिल को बार बार धड़कना होगा ना, ऑक्सीजन कम होता है, तो उसको कम धड़के में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो उसको वजन कम रखना है, इसीलिए वहाँ हड्डी ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, देखना। उसका हाइट कम हो जाएगा, चाइना का, जापानी का, जापान का लंबा होता है, लेकिन लद्दाख वाला का हाइट कम होगा, ताकि दिल पे असर कम पड़े। और जहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, वहाँ का हाइट ज्यादा हो जाएगा। वो तो भौगोलिक कारण हो गया। क्लास 6 वाला ये खत्म हुआ है, किसका हुआ है, खाली क्लास 6 का, अब पूरा भी बाकी ही है। फिर भी अब इससे कुछ क्वेश्चन देखो, है ना। क्वेश्चन देखो, एक दिखा दे रहे, भारत में विविधता का मुख्य कारण क्या है? भौगोलिक और ऐतिहासिक, जातिवादी नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, प्रवासन नहीं है, क्या होगा, भौगोलिक और ऐतिहासिक। कोई तुमको हिमालय में बसा दिया तो तेरा कल्चर ना अलग हो जाएगा। वहां तुम फुटबॉल खेलेगी, एक गेंद मारेगी तो पहाड़ से सीधा नीचे आ जाएगा। और कोई यूपी में रह रहा था, वहाँ मैदान ही मैदान है, वहां का खेल क्या होगा, फुटबॉल। अब पहाड़ में चढ़ने के लिए गधा चाहिए, घोड़ा चाहिए, तो वहां पे जाना, देखना वहाँ घोड़ा गधा गधा ज्यादा मिलेगा। खच्चर को रखता है ना। तो भूगोल ही ना अलग अलग कर दिया। अगला वाला क्वेश्चन देखो, केरल में भोजन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? चावल नारियल, ठीक है यहाँ। अगला सवाल, लद्दाख क्षेत्र में प्रमुख फसल कौन सी है? लद्दाख का जौ होगा, ठीक है यहाँ। यहाँ जौ है। अगला सवाल, विविधता का क्या तात्पर्य बताना। सही जवाब, ठीक है। भारत में विविधता में एकता का उदाहरण कौन सा है? एकदम अंजलि का सही है। उसी में ना मंगल पांडे मारा गोली है और मियाँ जी को नेता चुन लिया, है ना। एनसीईआरटी में विविधता की समझ अध्याय ये तो छोड़ो, हटा दो ये सब में है ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग तो 6 में है ना, ये हटाओ। लद्दाख और केरल की जीवन शैली में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? भूगोल।
भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है? सही जवाब। इसमें सबसे नया भाषा किसको जोड़ा है? हाँ, जोड़ा नहीं जानती है, अभी तो जोड़ दिया है ना। विविधता और जोड़ा है। विविधता और असमानता में अंतर क्या है बताना। हाँ, असमानता भेदभाव पर आधारित होता है। कितना क्वेश्चन घुमाया है बी और सी को, देख रही है। 10वां नंबर देखो। भारत की विविधता किस मूल्य को मजबूत करती है? लोकतंत्र, ठीक है। कौन सा त्योहार भारत की धार्मिक विविधता को दर्शाता है? ठीक है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है? 29 30 दे रहा है। यूनिटीज डाइवर्सिटी की अवधारणा का प्रत्यक्ष उदाहरण कौन सा है? यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, इसका उदाहरण क्या होगा? भाषा वाला पुनर्गठन, हिंदी बनाम अंग्रेजी विवाद, जातिगत संघर्ष, आर्थिक असमानता। भाषाई राज्यों का पुनर्गठन, क्योंकि भाषा, भले केरली तेलुगु बोल रहा है लेकिन वहां रह रहा है हिंदू भी, मुसलमान भी और क्रिश्चियन भी। भारत में विविधता का ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक नहीं पूछ रहा, ऐतिहासिक स्रोत क्या है बताओ। कुछ कुछ फायदा हो रहा है कि? ठीक, अगला देखो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग भारत के किस कारण से होता है? सही है। जाति आधारित भेदभाव किसका उदाहरण है? जाति आधारित भेदभाव ना, असमानता में आ जाएगा ये, समझे? असमानता में आएगा, बी वाला है ना, ये असमानता हो गया। लद्दाख किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आता है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख में चेंज किया है ना 2019 के बाद से। अब जब से अनुच्छेद वो 374 हटाया है, तब से अलग अलग कर दिया, जम्मू अलग किया, कश्मीर का अलग किया, लद्दाख अलग किया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हाँ 370, धारा 370। हाँ, लद्दाख वाला है ना। विविधता समाज को क्या देती है? और जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा वो बोलेगा संघर्ष देगा, है ना, कि लड़ेगा, जितना अलग रहेगा उतना लड़ेगा। क्या होगा? रचनात्मकता और समृद्धि, क्योंकि तुम सम्मान करना सीखेगी ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस मूल्य को दर्शाती है जो विविधता को संतुलित करती है? सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी ना। भाईचारा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। भारत का संविधान की प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना किस मूल्य को दर्शाती है जो विविधता को संतुलित कर रही है? विविधता को क्या कर रहा है? संतुलित कर रहा है ना, बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस कब होगा भैया? जब तेरा भाईचारा होगा तब ना। हाँ। आज का लास्ट सवाल। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? विविधता में एकता। कितना, 73 पेज आज का तुम लोग को पढ़ाए हैं शुरू से, आज का क्लास का 79 कुछ और क्वेश्चन है। ये सब तो डाइवर्सिटी, यानी कि भिन्नताओं के साथ सह अस्तित्व होता है। इन इक्वलिटी यानी भेदभाव और असमान अवसर, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने भारत की पहचान और शक्ति। खत्म हो गया है ना। ये बीच में इधर क्या हो गया भाई? अच्छा, वो ब्लैंक रह गया है, कुछ जोड़ना होगा। तो तुम्हारा कुल मिलाकर के 73 पन्ना, ठीक है, काफी है ना। ये क्लास हमारा अच्छा क्या रहा, खत्म हो गया। फिर टाइम टेबल डालेंगे कल का, आज शाम में ही डाल देंगे, तो कोशिश करेंगे एसएसटी से 2 नहीं तो 3 सब्जेक्ट शुरू करने का एक ही साथ पर डे। 3, और इधर हमारा चलेगा इंग्लिश वाला 4 कंटिन्यू। मौका बीच में मिलेगा तो शाम में सीटीवी 5। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।